Hello, student. Welcome back to my YouTube channel, Smart Study Coach. सर्वसमता तो यही प्रयोग की जाएगी। सर्वसमता आपकी तीन ही है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक, ठीक है। एक टेन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे भी जो हम लोग बनाएंगे, अब उस तरीके से भी कॉट को निकालेंगे, ठीक। देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है, पहले आपकी सर्वसमता दी गई है, फिर हमने यहाँ से साइन थीटा निकाल लिया जो कि अंडर रूट माइनस कॉस स्क्वायर के थीटा में आया। हमने यहाँ पे थीटा को इनवर्स के रूप में साइन इनवर्स के रूप में इसको परिवर्तित किया, किस अनुसार, इसके अनुसार साइन थीटा इक्वल टू एक्स के अनुसार, ठीक। और हमने फिर क्या किया, इन दोनों पक्षों का वर्ग किया। दोनों पक्षों पे वर्ग करने के बाद में साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। और हमने यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा में सिद्ध करना था, तो इसको हमने व्युत्क्रम में कर दिया, वन अपान साइन स्क्वायर थीटा अपान एक्स स्क्वायर के रूप में। ये आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा बन गया, वन अपान एक्स स्क्वायर हो गया। कॉसेक थीटा है स्क्वायर के रूप में था, तो हमने इसको ट्रांसफर किया, अंडर रूट हो गया। कॉसेक थीटा यहाँ से ये अंडर रूट हट भी गया, किस कारण से वो भी देखिए। अंडर रूट हटने का कारण क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर लगा हुआ था और एक पे अंडर रूट मतलब लगता नहीं, ठीक। तो वन अपान एक्स हो गया यहाँ पर। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉस इनवर्स वन अपान एक्स। और यहाँ थीटा की वैल्यू हमने किसके पदों में रख दी, साइन के पदों में। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कॉसेक इनवर्स वन अपान एक्स के रूप में, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कोई समस्या हो तो बताइए। तो यहाँ आपको दिया गया है, अब हमें क्या करना है, इसको कॉट बनाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर हमें कॉट बनाना है, तो सबसे पहले तीनों सर्वसमता लिख दें आपकी। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। ये हो गई। तो अब हमें क्या करना है, इसका जो हम लोग स्क्वायर कर दिए हैं, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक। अब इसमें कुछ हम ऐसा परिवर्तन करेंगे कि जिससे क्या बन जाए, कॉट में परिवर्तित हो जाए, ठीक। तो कॉट में परिवर्तित होने के लिए इसको हमें थोड़ा परिवर्तन क्या करना पड़ेगा, इसे वन अपान के रूप में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो वन अपान के रूप में इसको बनाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन अपॉन एक्स। और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस में इधर जाएगा माइनस करेगा, तो यहाँ हो जाएगा फिर आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आपका हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। हमें निकालना है यहाँ से कॉट थीटा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक। फिर हमें पता है कि थीटा अगर हम निकालते हैं यहाँ से, इसे यहाँ पे परिवर्तित किए हुए हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा के रूप में इसको निकालेंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉट इनवर्स इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। और थीटा को निकालना है साइन के पदों में, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन।
चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर हमें निकालना है साइन को निकालना है कॉट के पदों में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको कुछ दी गई है, आपको क्या क्या दिया गया है, हमें तीनों सर्वसमताएं दी गई यहाँ पर, और हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स यहाँ पे हमने माना है। तो दोनों पक्षों का हमने क्या किया, वर्क कर लिया यहाँ पर। वर्क करने के बाद इसको हमने किसमें, अपॉन में किया, ठीक है। दोनों को अगर यहाँ से इसको हम काट भी दें तो दोनों अपने सामान्य स्थिति में फिर आ जाएंगे, ठीक। फिर हमें पता है कि 1/sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। सर्व समका के अनुसार से कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ हमने लिखा है कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1/x स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हमने इसको क्या किए, एलसीएम लिया इसका, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा के रूप में। कॉट थीटा इक्वल टू हो गया अंडर रूट, यहाँ जो स्क्वायर था इसको इधर ट्रांसफर कर दिया गया, अंडर रूट हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ से फिर कॉट थीटा इक्वल टू एक्स पे जो स्क्वायर लगा हुआ था इसे काट से पावर हट गया, मतलब अंडर रूट हट गया। यहाँ हो गया आपका एक्स। फिर हमने थीटा का इनवर्स निकाल लिया कार्ड के रूप में, ठीक है, मतलब कार्ड इनवर्स निकाले तो अंडर रूट और माइनस स्क्वायर अपॉन एक्स हो गया। थीटा को हमने किसके पदों में व्यक्त कर रखा था, साइन के पदों में, तो थीटा को यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स के रूप में ये हमारा क्या हो गया, फार्मूले के रूप में आ गया है, ठीक। तो अगला हेडिंग डालिए व्युत्क्रम गुण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्युत्क्रम गुण के बारे में, ये क्या होता है व्युत्क्रम। जैसे जैसे आपने देखा होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है क्या होता है, 1/cosec थीटा, ठीक। इसी तरीके से आपका होता है cos थीटा, इसका होता है 1/sec थीटा। इसी तरीके से tan थीटा तो 1/cot थीटा होता है, ठीक। अब यही प्रक्रिया हम लोग उल्टे क्रम में देखेंगे, तो जैसे आपका होगा cot थीटा तो हो जाएगा tan थीटा। इसी तरीके से sec थीटा 1/cos थीटा, cosec थीटा 1/sin थीटा। तो ये तो हो गए आपके वो क्या कह रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को, ठीक है। हमें क्या जानना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के व्युत्क्रम गुण को जानना है, ठीक। और ये आपके क्या है, त्रिकोणमितीय फलन के गुण है। तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, इनवर्स के रूप में बदलेंगे। इनवर्स के रूप में कैसे, देखिए जैसे लिखा हुआ है तो इसको हमें लिखना है इनवर्स के रूप में, ठीक है। तो जैसे ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। ये है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के व्युत्क्रम। हम एक आपको सिद्ध कर रहे हैं और बाकी आप लोग लगाइएगा, ठीक है, प्रयास करिएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू है साइन थीटा इक्वल टू हमने कहा ये एक्स है, ठीक। हम कह रहे हैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं, समस्या, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल में लिखेंगे दोनों पक्षों को, ठीक है। दोनों पक्षों को क्या करेंगे, क्योंकि हमने साइन थीटा इक्वल टू क्या माना है एक्स, और दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x। और साइन थीटा में क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ से, वो 1/sin थीटा जो होता है वो क्या होता है से देख सकते हैं आप लोग, cosec थीटा। cosec थीटा 1/x हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स 1/x, ठीक। थीटा की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स 1/x। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक। तो आप इसको देख लीजिए, जो न समझ में उसको बताइए और इसको उतारिए फिर। काट का निकालेंगे, ठीक है। तो काट का क्या हो जाएगा, काट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, ठीक, ये हो जाएगा। इसको हम लोग निकालेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ ये हो जाएगा आपका cot x, cot थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x। ठीक, हमें पता है कि cot का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/tan होता है। ठीक है, ये होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभी ये तो होगा, लेकिन ये cot थीटा हमने x माना है, तो इसी को क्या करेंगे हम लोग, व्युत्क्रम में लिखेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू 1/x हो जाएगा। ठीक, 1/cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1/x। थीटा की वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। ठीक, और यहाँ थीटा की वैल्यू हमने क्या लिया है, cot इनवर्स x, तो ये आपका हो जाएगा cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये आ गया हमारा व्युत्क्रम, किसके पदों में, cot इनवर्स का tan इनवर्स के पदों में। तो इसी तरीके से आप 4 और दिए गए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको आप निकालिएगा। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।